ये बॉर्डर इलाके पे आके आपने खुद अपने आंखों से देखा हुआ ये तुर्तुक का नेचुरल ब्यूटी जो है ना मैम जी, 71 के बाद जो है इंडिया में कैप्चर करके 3 गांव, एक चुलुंखा तुर्तुक टैक्सी। जरा सर अभी आप जब बॉर्डर जाओगे तो हमारा इंडिया का लास्ट गांव जो है वो थंग विलेज पड़ते हैं। ये जो है ना सर फारसी का एक शायर लिखा हुआ सर मौलाना कुर्बान अली ने। अभी भी आप नेट पे जाके मौलाना कुर्बान अली बल्तिस्तानी लिखोगे तो अभी भी उनका शायर व मुशायरा जो है बहुत फेमस है, अभी भी माना हुआ है। ये मतलब लोगों खेती बाड़ी देने के लिए ना यहाँ से पानी बांध के जाते हैं। अगर किसी का खेती नीचे साइड में होगा तो ये खोल के यहीं से पानी जाते हैं, अगर किसी का इस तरफ होगा तो यहाँ से। ऐसा वैसे सिंह कि यहाँ पे ना इन टेरेंस में लोग बहुत एक अच्छा सा सस्टेनेबल लाइफ जीते थे। एक एग्जांपल, एक माउंटेनस गॉड है, ये एपेक्स कहते हैं यहाँ पे, या हिरन, लोग इनका शिकार किए करते थे। तो आपको घरों में ऐसे ग्रैंडीज बने मिलेंगे जिनमें एटलीस्ट 3000, इसकी बात करें ना 3.5 टन तक पत्थर के बने बर्तन है। इनमें खाना बनाना हो तो घंटों लगेंगे। सो हमेशा ना कुछ पक रहा होगा। और एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊंगा, एक एयर ब्लोअर है, या हम वुत्पा कहते हैं। सो लोग यस ऑफ कोर्स आपको लद्दाख या ऐसे टेरेंस में सर्वाइव करना होगा तो ढेर सारा फैट और प्रोटीन चाहिए। एक वुडन ट्यूब है या दोखमा बोलते हैं, इसमें इस चाय के सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के ना इस मिडल, ये जो बड़े पॉट्स है ये वाला ये ब्रास के बने हुए हैं, ये वाला सिल्वर कोटेड है। और यहाँ पे कुछ और इक्विपमेंट्स है जो फार्मिंग के लिए यूज़ होता था। ये सारे, जैसे आप इसी पैसेज में आप एंटर करोगे आपको फील होगा ठंडा हुआ। उन्होंने ये जो रूम्स है यहाँ पे, छोटे छोटे रूम्स है, स्टोरेज रूम्स, ये उन्होंने बनाए और तब से अभी तक इनको एज ए फ्रिज की तरह यूज़ करते आ रहे हैं लोकल लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से जो है वेलकम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतने दूर से जो है ये बॉर्डर इलाके पे आके आपने खुद अपने आंखों से देखा हुआ ये तुर्तुक का नेचुरल ब्यूटी जो है ना मैम जी। मेरे ख्याल से हमारे लद्दाख में जो है सबसे पहले जो खेती बाड़ी होते हैं वो तुर्तुक में होते हैं, क्योंकि ये तुर्तुक जो है 71 से पहले जो है पाकिस्तान के पार्ट थे। 71 के बाद जो है इंडिया में कैप्चर करके 3 गाँव, एक चुलुंखा तुर्तुक टैक्सी। जरा सर अभी आप जब बॉर्डर जाओगे तो हमारा इंडिया का लास्ट गांव जो है वो थंग विलेज पड़ते हैं, जहां से जो है पाकिस्तान का एक गांव जिसका नाम फरन गांव, वो भी नज़र आते हैं, ये पाकिस्तान के ना सर। तो यहाँ से जो है तुर्तुक में जब 2010 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे टूरिस्ट छोड़े थे, तो सबसे पहले 2010 से लेकर 2016 तक जो है सबसे ज़्यादा इजराइल आए थे। इजराइल वालों ने जो है तुर्तुक को पॉपुलर करके तुर्तुक को उठाए सर, तुर्तुक को जो है इतना हाईलाइट कर दिया। अभी 2016 के बाद जो है अपना इंडियन टूरिस्ट आने लगा है, तो आप लोग जो है तुर्तुक आने के लिए मैं वेलकम कर रहा हूँ सर। अभी यहाँ पे जितने भी जो नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट है, कूल स्टोरेज है, और ये जो बल्ती हेरिटेज हाउस वगैरह और इंडो पाकिस्तान का पूरा चौकी देखते हैं यहाँ से ना सर, तुर्तुक से। तो अभी हम जाते समय रास्ते में वो सारा आपको दिखा दूँगा। ये जो है ना सर फारसी का एक शायर लिखा हुआ सर मौलाना कुर्बान अली ने। अभी भी आप नेट पर जाके मौलाना कुर्बान अली बल्तिस्तानी लिखोगे तो अभी भी उनका शायर व मुशायरा जो है बहुत फेमस है, अभी भी माना हुआ है। तो ये जो है बरसांग कहते हैं पत्थर को, नविश्ता कहते हैं सर, लिखता हूँ बूद निकाश बेजान पत्थर पर, यानी कि कुछ भी ना बोलने वाली पत्थर के ऊपर जो है मैं कूट कूट के एक शायर लिख रहा हूँ। क्योंकि पहले ज़माने में पेन कलम स्याही बहुत कम हुआ करते थे, छीनी से कूट कूट के उन्होंने एक शायर लिखा लोगों की यादगार के लिए। वमा सिकंदर सिकंदर बादशाह जैसा वफा न रहा, वो भी दुनिया से जाते समय खाली हाथ गया। बोला कि दुनिया वालों, दुनिया की माल जायदाद किसी काम का नहीं है, तू जोश बाश हम भी अच्छाई करो, बुराई किसी के साथ मत करो। लोगों की अच्छाई के लिए उसने ये शायर लिखा। इस पत्थर के ऊपर शायर लिखने का मकसद ये था कि जितने भी जो खेती बाड़ी करने के लिए पानी आते हैं नहर से ना, उसका कंट्रोल जो है ऊपर है, तो लोग आना जाना इसी रास्ते से आया करते थे। तो उन्होंने जो है लोगों की यादगार के लिए ये शायर लिखा हुआ है सर। तो ये शायर जो है फारसी के शायर है। तो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, मौलाना कुर्बान अली का शायर जो है बहुत मशहूर शायर है। तो ये शायर जो है उन्हीं का लिखा हुआ शायर है। तो अभी हम चलते हैं सर गाँव की तरफ। तो अभी आपको मैं यहाँ से फर्स्ट नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पूरा गांव देखते हुए फिर ऊपर तक जाएंगे। आइए सर। नहीं जो है मतलब लोगों खेती बाड़ी देने के लिए ना यहाँ से पानी बांध के जाते हैं। अगर किसी की खेती नीचे साइड में होगा तो ये खोल के यहीं से पानी जाते हैं, अगर किसी का इस तरफ होगा तो यहाँ से। और आगे जो अभी यहाँ पे दीदी आए थे उन्होंने यहाँ पे बंद करके सीधा पानी जो है आगे दिया अपने खेती बाड़ी में।
ऐसे ये वाला भी एक नहर है, ऊपर भी एक नहर है। यहाँ पे ना सर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन 2-3 महीना टोटली ये पानी जम जाते हैं और बंद हो जाते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी 15 फरवरी तक जो है ये पूरा बंद रहते हैं टोटली। और 1 मार्च को जो है पूरा तुर्तुक में खेती बाड़ी हो जाते हैं, तो जो है ये पानी फिर से रनिंग हो जाते हैं। तब तक के लिए स्प्रिंग वाटर है। आगे मैं आपको जो है ना नलका दिखाऊंगा, उसमें जो है मतलब 12 महीना जो है पानी रनिंग रहते हैं। वो 12 किलोमीटर ज़मीन के अंदर से खोद कर पाइप बिछाए हुए हैं, वो मैं अभी आपको आगे रास्ते में दिखाऊंगा सर। तो यही कहानी है। ये जो नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट है ना सर, बहुत फेमस है। यहाँ पे पहले क्या थे सर, 12 महीना बर्फ़ रहते थे। अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से नेचुरल एसी हवा आते हैं। ये मैंने लिया था सर 13 मई 2022 को। इसमें है ना 12 महीना ऐसे बर्फ़ जमे रहते थे सर। ये फर्स्ट नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसमें 12 महीना ऐसे बर्फ़ जमे रहते थे। तो क्या किया सर, ऊपर से ये नहर बना दिया। नहर बनाने के बाद ऊपर से सीमेंटेड कर दिया सर। फिर उसमें जो है ना पानी टपकना बंद हो गया। अगर ये ऊपर वाला नहर से इसमें पानी आ जाते तो 12 महीना जो है ऐसे बर्फ़ जमे रहते थे। तो ये है सर फर्स्ट नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट तुर्तुक। अभी रमज़ान के महीने में अगर यहाँ पे कोई बंदा आएगा ना सर, तो छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें पानी जो है ठंडे के लिए रखते हैं। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो बहुत फेमस है। आप ज़रा अंदर जाके देखिए एक बार, देखिए सर अंदर जाके। नहीं बस आप थोड़ा सा फीलिंग कर लीजिए। ठंडा होगा ये बहुत ज़्यादा। अभी इसकी एक खासियत है मैम जी, जितना तेज़ धूप होते हैं उतना ठंडा हवा ये पूरा एरिया कवर कर लेती है। नेचुरल एसी है सर ये तो। सर अभी हम फर्स्ट नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट तुर्तुक, ये तो इतना फेमस है सर। यहाँ पे दिन में अगर देखोगे तो काफ़ी भीड़ भड़ाका रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी गेस्ट जो है ना सर इसका आनंद लेने के लिए आते हैं। अभी इसके बाद हम जाएंगे सर बल्ती हेरिटेज हाउस। ठीक है सर, पूरा गांव देखते हुए बल्ती हेरिटेज हाउस जाएंगे। वहाँ पे आपको 150-200 साल पुराना घर मिलेगा, और जो किचन वगैरह, लिविंग रूम वगैरह, वो सारा जो है ये पुराना ज़माने में लोग किस चीज़ में खाना बनाते थे, पत्थर के बड़े बड़े डेग रखे हुए हैं। ठीक है सर, वो देख के फिर हम नेचुरल कूल स्टोरेज के बाद फिर इंडो पाकिस्तान के जब 99 में जो करगिल वार हुए थे उस टाइम छुपने के एक बैंकर भी बना हुआ है। ठीक है सर, तो वो चीज़ देख के फिर हम रिटर्न घर की तरफ वापस आएंगे। ये मींट है सर, मींट। मैं आपको ये भी थोड़ा टेस्ट कराता हूँ, है ना सर। ये मींट है सर जी, मींट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। इजराइल वाले सबसे ज़्यादा इसी की चाय लेते हैं। ठीक है सर, बाकी दूध कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ नहीं, सिर्फ इसी की चाय। ये मींट की है सर, मींट। सर जो है ना सर पाकिस्तान के टाइम का घर है सर, काफ़ी पुराना घर। ये अभी तो कोई नहीं रहते सर जी। ये जो है ना सर वलनट की लकड़ी का बना हुआ है, अखरोट की लकड़ी के सर। Audio Jungle. मलबरी बोलते हैं इसको ना। तो ये यहाँ का सबसे पहला फल है मैम ये, और चेरी जो है ना। यहाँ पे ना सर फल फ्रूट में सिर्फ आम, केला, लीची नहीं होते हैं, उसके अलावा सारा फल फ्रूट लगते हैं यहाँ पे। एप्पल हो गया, अंगूर, ये सारा जो है ना, चेरी, मलबरी। ये डेंडलिंग है सर, डेंडलिंग। इसकी जो फूल है ना सर, इसको सुखा के ड्राई करके इसका जो है चाय बनते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। ये जो लगे है ना सर, इसी के बनाया था। ये भी राजमा है सर, वो भी राजमा है। Audio Jungle. ये वॉलनट है सर जी, ये वाला जो है ना, ये सारा एप्रिकॉट का है। ये जो छोटे छोटे जो पेड़ लगे हैं ना, ये सारा एप्रिकॉट का। बाकी ये वाला वॉलनट है सर, ये वाला। ये स्प्रिंग वाटर है सर, चश्मे के पानी, जो सर्दी में भी रनिंग रहते हैं। हाँ जी सर। बाकी ये वाला तो जम जाते हैं, ये वाला सर्दी में भी रनिंग रहते हैं सर। इसके अंदर की जो डिज़ाइन देखोगे ना सर, आप हैरान रह जाएगा। Audio Jungle. इसकी जो छत की डिज़ाइन देखने सर, वही पहले ज़माने के लोगों ने किया हुआ है।
आयतुल कुर्सी है, इसके ऊपर तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। बाकी ये जो है ना औकात नमाज है, ये जो है टाइमिंग नमाज की टाइमिंग है। हाँ जी, ये वाला एप्पल गार्डन है सर, और ये वाला जो है वींट है सर, वींट बार्ली और वींट जो है ना, हाँ जी, गेहूँ और अनाज, अनाज है ये। नहीं ये गेहूँ है, गेहूँ अभी अभी बन रहे है ना। जमात वालेकुम सलाम ना। हाँ जी हाँ जी, अपने पंजाब की तरह नहीं है सर, पर यहाँ पे जो खेती बाड़ी होते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं मैम जी। सरकारी खाद तो बिल्कुल बैंड यहाँ पे ना, सारा लोकल खाद ही इस्तेमाल होते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. ये जाली लगा हुआ मिलेगा सर, वहाँ पे आपको ये राजमा चढ़ा हुआ मिलेगा। राजमा हाँ जी सर, राजमा जो है ना ये पूरा बेल ऊपर तक चढ़ जाते हैं। ये वाला जो जिगजैग जो रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ से अपना इंडियन आर्मी चढ़ते हैं। अभी बादल लगे हुए होंगे ऊपर हाइट पे जो है ना, पूरा चौकी भी देखता था। हाँ ये वाला जो जिगजैग रास्ता है ना, यहाँ से अपना इंडियन आर्मी चढ़ते हैं, और जो बादल लगे हुए हैं यहाँ पे अपना इंडियन आर्मी रहते हैं। ओके ठीक है सर, और सीधा ये तार से जो है ना, तार के बिल्कुल हाइट पे देखना, एक ही बैंकर दिखाई देगा। हाँ वो दो ऐसे बस वो जो पीक पे जो सोल्जर जो जैसा है ना, लेकिन वो जो है ऐसे चटर लगा हुआ है, पत्थर की जो है चटर लगा हुआ है, उसी के नीचे जो है बैंकर देखते हैं। हाँ जी हाँ जी, फ्रेश चेरी खिलाता हूँ, आइए। Audio Jungle. पूरा पका नहीं अभी, आशी भैया थोड़ा सा कच्चा है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आपको अंदर जो है ना पूरा हिस्ट्री भी सुनाएगा और दिखाऊंगा भी। ये बल्ती हेरिटेज हाउस है, Audio Jungle. ये बहुत फेमस म्यूजियम है सर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहते हैं, और मतलब काफ़ी देखने का अच्छे चीज़ भी है यहाँ पे ना। तो आइए। Audio Jungle. ये तो काका ये बाल पता से क्या ये बाल के लिए ना मैम सबसे बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ है ये एप्रिकॉट ऑयल जो है ना। Okay, so welcome to Turtuk, and of course welcome to the Balti Heritage House and Museum, sir. So it's a heritage house and a history museum which was built around the late 1880s, almost 150 साल पहले 1880 का बना है, और एक इन डेप्थ आइडिया देता है कि सदियों पहले इन पहाड़ों में लोग कैसे रहा करते थे। बिकॉज आप 20 से 30 साल पीछे जाएंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और लोग इतने रिसोर्सफुल होते नहीं थे कि दूसरे सिविलाइजेशन में लोग कैसे रह रहे या लाइफस्टाइल कैसे होते थे, उसका बहुत ही कम लिमिटेड आइडियाज़ होते थे। एंड इन पहाड़ों में ऐसे टेरेंस में लोग अपने लोकल इंडिजिनस रिसोर्सेज के साथ कैसे लाइफस्टाइल जीते थे, उसका एक इन डेप्थ आइडिया मिलेगा। और मैं कहूँगा आप लोग लिटरली लद्दाख से निकल चुके हो, बिकॉज पॉलिटिकली छोड़ के कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रेशियली एंड इवन जोग्राफिकली यहाँ तुर्तुक से आगे बिल्कुल एक अलग से जगह स्टार्ट होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान करके। एंड सो बल्तिस्तान एक ऐसा टेरेन है जहाँ पे ना डाइवर्सिटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, बिकॉज आप तिब्बत से लेकर सेंट्रल एशिया तक ना इनके सेंचुरीज पहले का ट्रेडिंग रूट, ट्रेड रहा है। सो आप कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कीजिए, इंटर रिलीजन हार्मनी की बात कीजिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पे मिलेगा। एंड मे बी आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करने वाले आर्टिजन्स की बात कीजिए, चाहे आप रिलीजियस स्कॉलर्स, वुड वर्कर, मेटल वर्कर, ट्रेवलर्स,
ये से हम ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ना लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप फिलोसफी को लीजिए, लाइफ को लीजिए, बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग टच मिलेगी। सो चलिए मैं आपको यहाँ का टूर कराता हूँ प्लीज़। Audio Jungle. ऐसा वैसे हैं कि यहाँ पे ना इन टेरेंस में लोग बहुत एक अच्छा सा सस्टेनेबल लाइफ जीते थे, जहाँ पे ना कि नेक्स्ट डे के बारे में बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी लोग सोचते थे। एक एग्जांपल, एक माउंटेनस गॉट है ये, आइबेक्स कहते हैं यहाँ पे, यह हिरन, लोग इनका शिकार किए करते थे। अब सबसे पहले शिकार से लाए हुए आइबेक्स का लोग मीट को खाते थे एंड बचा स्किन, इनका इस्तेमाल इधर क्लॉथिंग्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स वगैरह बनाने में किए जाते थे। उसके बाद बचा हॉर्न या सींग, हमें भी एक वेस्ट पार्ट मानेंगे आज, बट इनका भी ना मल्टीपर्पज़ यूज़ या वाइड रेंज पे यूजेस होते थे। चाहे आप फार्मिंग टूल बनाने की बात कीजिए, हंटिंग टूल, आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाते थे। जैसे एक बो बना है धनुष, मंगोलियन स्टाइल बो, ये इसी आइबेक्स हॉर्न के बने। अब ऑफ कोर्स पहले ना ऐसे टेरेंस में मेटल तो मिलते नहीं थे और सोर्स करते थे इधर चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। आपको आप मेटल तो थे नहीं, तो यहाँ के लोकल एक रिसोर्स रहेगा आपको ग्रेनाइट स्टोन के बने कुछ बर्तन एंड इनकी एज की बात करें ना, एटलीस्ट 300 सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग सी बात, घर है 150 साल पुराना मकान, और घर पे ना सबसे जो ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट्स है हमारे फैमिली कलेक्शन यही स्टोन पॉट से। तो सोचिए कि सबसे कमज़ोर चीज़ सबसे लंबे समय तक के लिए सरवाइव कर चुके हैं। एंड इनकी ना हम खाली वेट की बात करें ना, अराउंड जाते हैं 30 से 35 kg तक। सोचिए कि लोग उस टाइम पे ना इनको खाने से भर के, स्पेशली लेडीज़, चूल्हे पे रखते थे और अगेन चूल्हे से नीचे उतारते थे एंड फिर मेंटेनेंस भी रहेगा। इन पत्थर के बर्तन ऐसे यूज़ करते हुए, रेगुलर बेस पे यूज़ करते हुए 300 साल तक सर्वाइव करना, आई गेस क्या लोग रहे होंगे। मेटल में ये मिलेगा कॉपर और ब्रास, पितल तांबा मिलेगा आपको, हर चीज़ पितल तांबा और थोड़े बहुत सिल्वर के साथ, सिल्वर टचिंग के साथ। तो हम जब बात कर रहे थे लोग सस्टेनेबिलिटी की बात ना, कि नेक्स्ट डे को छोड़ के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी जो सोचते थे। आपको घरों में आपको ऐसे ग्रैंडरीज बने मिलेंगे, हम प्लेन्स की तरफ कोठी कहते हैं ना, तो आपको घरों में ऐसे ग्रैंडरीज बने मिलेंगे जिनमें एटलीस्ट 3000, इसकी बात करें ना 3.5 टन तक एट ए टाइम स्टॉक कर सकते हो। गेहूँ अनाज को स्टॉक करने की बात कीजिए तो ऐसे चेम्बर बनाते थे जो अक्सर लकड़ी के बने आते हैं। अब सोचिए कि 3000 किलो इसी एक सिंगल चेम्बर में, और घर पे से और 4 चेम्बर है, तो अराउंड क्वांटिटी चाहिए 15 से 18,000 kgs की ना ग्रेन्स एट ए टाइम स्टॉक में रहते थे। तो शायद से 2 साल के 4 साल के लिए भी एक पेंडेमिक आएगा तो अक्सर लोग शायद से मैं कहूँगा आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। इसी एक रिसोर्सफुल वेल टेक्टिक के साथ लोग चलते थे जी। और यहाँ लद्दाख या बल्तिस्तान की बात करें या ट्रांस हिमालयन रीजन की बात करें ना, पूरे कंपाउंड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दुकनंग या जंगसा कहते हैं, या किचन कम लिविंग रूम। प्लीज चलिए। जैसे मैं कह रहा था कि पूरे घर का ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए माना जाता था किचन लिविंग रूम को, क्योंकि आप सोचिए कि इसमें कितना प्योरिटी और एनर्जी रहेगा। पत्थर के बने बर्तन है, इनमें खाना बनाना हो तो घंटों लगेंगे, तो हमेशा ना कुछ पक रहा होगा। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक खासियत बताऊं, आज भी हम ना किचन लिविंग रूम तक शूज़ पहन के नहीं जाते ना, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी है, एनर्जी है, खाना पक रहा है, तो पूरा फैमिली यहाँ पे गैदर होते थे। एंड सोचिए कि आपको ऑलमोस्ट आधा साल जब सर्दियों में काटना होता था
एंड दैट टू विदाउट एनी प्रॉपर सोर्स ऑफ हीटिंग और इंसुलेटर। अब सोचिए कि एक चूल्हा या फायर प्लेस एक लॉन सोर्स होता था खुद को और घर को हीट अप रखने के लिए। अब ऐसे में ना ये वो जगह था जहाँ पे फैमिली या लोग सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। तो फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें ना, कम्युनिटी बॉन्डिंग आज भी थैंकफुली आज भी ना तुर्तुक में बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी कहते हैं हम, जैसे कि करीम भाई के यहाँ पे कोई ओकेजन हो जाए, सो तुर्तुक में इनके यहाँ कल को बर्थडे हुआ ना, कम से कम 600 से 800 लोग मिलेंगे। एक बर्थडे पार्टी पे 600 से 800 लोग सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचते। तो सोचिए कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये कम्युनिटी। यस, इतना स्ट्रॉन्ग है। सो अगेन वही ग्रेनाइट स्टोन के बने बर्तन और इसके साथ एक ट्राइपॉड। और फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा था कि ग्रैंड मदर या मदर यहाँ पे रह के खाना बनाएंगी और पूरा फैमिली यहाँ पे गैदर होंगे। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना। आज हमारे पास हर वो रिसोर्सेस है, बट स्टिल हम उतना सोच नहीं पाते। एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊंगा। एक एयर ब्लोअर है या हम वुत्पा कहते हैं। सो लोग, यस ऑफ कोर्स, आपको लद्दाख या ऐसे टेरेंस में सर्वाइव करना होगा तो ढेर सारा फैट और प्रोटीन चाहिए। एंड आई मीन आपकी मील में ना नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट कंजम्पशन होना ही होना था। तो एक शिप स्किन का बना एयर ब्लोअर है। आप शिप को खाए होंगे। स्किन के किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इधर क्लॉथिंग्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, बोरियां बनाने के लिए, या किसी इनोवेटिव सेट पे। सो एक शिप स्किन का बना एयर ब्लोअर है या भूतपा कहते हैं। सो ऐसे करके ना आप ढेर सारा ऑक्सीजन एट ए टाइम ब्लो कर सकते हो। और आई गेस ये ना अपने लंग्स के लिए बहुत ही हेल्थी है, क्योंकि आज भी सोचिए कि 2023 में भी ना कितने सारे ऐसे रूरल पार्ट्स है जहाँ पे हम मुंह से एयर ब्लो करते हैं। सोचिए कि सदियों पहले लोग इतने स्मार्ट थे कि फेफड़े, लंग्स को बचाने के लिए ना एक एयर ब्लोअर का ऐसे इन्वेंशन कर रखा है। तो बहुत ही एक सेंस ऑफ इनोवेशन ना, डिटेलिंग बहुत ही अच्छा लगा। अब ये थे आप लिटरली स्टोन एज में पहुँचे थे, क्योंकि ये वो ज़माना था जहाँ पे लोगों के पास इतने मेटल होते नहीं थे कि आप बर्तन बनाएंगे या एक चिमनी बनाएंगे। सोचिए कि बुखारी का चिमनी बना के स्मोक को डायरेक्शन देने के लिए। सो ये कुछ ग्रेनाइट स्टोन के बने बर्तन। उसके बाद पहुँचे मेटल में आपको अक्सर कॉपर, ब्रास और यस थोड़े से सिल्वर टचिंग मिलेंगी। आज हम सिल्वर स्पून से खाने की बात करते हैं। लोग लिटरली उस टाइम पे ना सिल्वर के बने बर्तनों में खाना खा रहे थे। एक समोर कहते हैं, टी पॉट है या केटल। इसका टेक्नोलॉजी ऐसे है कि ना बीच में बर्निंग कोल डालते हैं, चारकोल, जो चाय को गर्म रखेगा और आप घंटों बाद भी सर्व कर सकते हो। और सोचिए कि लोग कितने एक सेंस ऑफ फैशन ना कितना स्ट्रॉन्ग होता था। इस पे जेम स्टोन और टर्काइस लगे हुए, रूबीज। सो एक फैंसी सा टी पॉट। एंड इसकी एज की बात करें तो अराउंड 180 प्लस जाते हैं। फिर अगेन आपको वही कुछ एक यहाँ के लोकल हैंडमेड वुडन कटलरीज मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ना लद्दाख में एक इंटरेस्टिंग सी चाय ट्राई किए होंगे, बटर टी। एक पिंकिश कलर का सॉल्ट बेस्ड टी आता है। सो पिंक कलर आता है टी लीफ से, और एक वुडन ट्यूब है या दोहमा बोलते हैं। इसमें इस चाय के सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के ना इस मिडल सेक्शन को, इस हैंडल को ऐसे ऊपर नीचे करके अच्छे से चर्न करते हैं। और उसके बाद जाके ना सारे अब इसमें चाय में डालते हैं दूध, मक्खन, सॉल्ट और टी सॉल्यूशन। सो पूरे ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिक्स होके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ना पिंकिश कलर का टेक्सचर निकलते हैं। सो एक वुडन दोहमा। लोग इतने रिसोर्सफुल थे कि आर्किटेक्ट नहीं थे तब उस जनरेशन में, आउटसोर्स नहीं कर पाते थे। बट इतने आप सोचिए कि थॉटफुल थे कि अब माँ या दादी यहाँ पे खाना बना रहा होगा तो बच्चा क्रॉल करके आग तक पहुँच सकते हैं ना। सो इनके लिए एक सेफ स्पेस। हम जो आजकल मॉडर्न घरों में क्रिडल्स आते हैं ना, क्रिब्स, एक क्रिब बना हुआ है जहाँ पे घर पे कोई इन्फेंट होगा, बच्चा या ओल्ड एज, जिनको स्पेशली थ्रू द ईयर वार्मथ की ज़रूरत हो, गर्मी की ज़रूरत हो, तो उनके लिए एक सेफ स्पेस। जैसे आजकल बच्चों को रखने के लिए क्रिडल करके क्यूबिकल आते हैं ना, दिखता रहेगा और वाह वाह करते रहेगा।
बट सेफ रहेंगे। और अब स्ट्रक्चर की बात करें ना, अराउंड 150 साल पुराना, 1880 का बना। अब सोचिए कि ऐसे टेरेंस में ना मोनेस्टिक स्ट्रक्चर बना था। हाँ, लद्दाख बल्तिस्तान में ग्राउंड फ्लोर बना रहेगा स्टोन मशीनरी का, और फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं वुड के। आप कॉर्नर कॉलम्स, पिलर्स, बीम्स, पार्टीशन, वॉलिंग, फ्लोरिंग, रूफिंग, हर चीज़ की बात करें ना लकड़ी के बनाते हैं। सो सोचिए कि पिछले 150 सालों में ना इस स्ट्रक्चर ने कितने नेचुरल कैलेमिटी से जैसे अर्थक्वेक सस्टेन किए होंगे, और आज भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। सो यस, आज हम कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसकी ना एट द मोस्ट 80 साल की गारंटी देते हैं। तो रियली जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में, आप किसी भी सिविलाइजेशन में जाएंगे ना, जो ऐसे माइनर डिटेल्स आते हैं ना, शायद से आप किसी को भी हैरान कर देगा। पिछले 150 सालों में मेरे 4 फोर फादर्स यहाँ पे रह चुके हैं, एंड आई एम द 5th जनरेशन इन हियर, और आई एम लकी टू शोकेस दिस स्ट्रक्चर इन द पब्लिक डोमेन। क्योंकि आप लिटरली सोचिए कि इस एज में जहाँ पे कैपिटलिज्म या कंक्रीट बूम पे है, उस ज़माने में भी आपको एक स्ट्रक्चर मिलना और ऐसे कलेक्शंस मिलना शायद से ही मैं कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है। एंड एक चीज़ यहाँ का जो एक लाइफ पब्लिक डोमेन में शो केस करना, आई बिलीव कि इट्स लाइक अ ब्रिजिंग, कि एक ब्रिज बन रहा है। आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात कीजिए, कल और आज का ना एक ब्रिज बन रहा है इसे, क्यों जैसे आपको एक कंसेप्ट मिलेंगे सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग की बात कीजिए, सिंपली एस्थेटिक की बात कीजिए, इस घर में ना आपको हर माइनर डिटेल में मिलेंगे। अब यस, हम डिटेलिंग की बात कर रहे थे आर्किटेक्ट की। अब जनरल स्टोर रूम आपको बाहर मिलेगा, और सोचिए कि -20-30 में आपको विंटर्स में हर इमीडिएट लगने वाली चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़े ना, तो शायद से यू विल गेट एक्सपोज टू द वेदर। सो एक इनबिल्ट किचन पेंट्री बने। यस, एक इनबिल्ट किचन पेंट्री है जहाँ पे इमीडिएटली लगने वाली चीज़ें से फ्लावर्स, राइस या स्पाइसेस रखते थे। जैसे कि आज पेटेंट आ गई, कोई एक फर्म होगा, सो वो क्लेम करेगा कि हमारी इतने डिटेल्स है, बट आपके कहीं पे, मैं जस्ट तौर तो बल्कि लद्दाख की बात नहीं कहूँगा, आप किसी भी सिविलाइजेशन में जाएंगे ना, ऐसे माइनर डिटेल्स में। आज भी लॉन्ड्री वाले तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग होना फॉर पूरा कम्युनिटी, जो मैं वननेस की बात कर रहा था, मगर यहाँ पे जो एक जेन्युइन सा लाइफ देखा था ना, आई हैव ग्रोन अप इन दिस सेक्शन। सो मैंने बचपन के 2 या 4 साल यहाँ पे गुजारे हैं, एंड शायद से मैंने ना इतना एक कॉजी सा कंफर्टेबल सा लाइफ मेट्रो सिटी में भी रहा हूँ मैं, या दूसरे घर में रहता हूँ फ़िलहाल, बट कहीं पे भी ना वो लाइफस्टाइल, वो टेस्ट, वो एक कन्वीनियंट ना जो इस सेक्शन में था, इस कंपाउंड में था, शायद से एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर माई टेस्ट, मुझे कहीं पे भी फील होता हो। सो एक बहुत ही ना सिंपल सा लाइफ लोग ऐसे टेरेंस में जीते थे जहाँ पे आपको हर ज़रूरत के हिसाब से सामान रहते थे। इतने रिसोर्सफुल लोग रहते थे, इतने नीडी लोग रहते थे कि मतलब जो भी चीज़ करते थे ना, जो भी काम, हर चीज़ के पीछे एक साइंस रहता था। जैसे कि घर में आपको ना फायर प्लेस पे एक चिमनी नहीं मिलेंगी, जैसे एक ओपनिंग रहेगा, और आई मीन एट ए टाइम ढेर सारा धुआं यहाँ पे रह जाते थे। अब लोग कहते थे कि सफोकेशन नहीं होती थी क्या। सो आज हम वेदर और टर्माइट्स या मॉल्ट से बचाने के लिए वुड पे ना एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ाते। सो आपको ना स्ट्रक्चर पे कहीं पे भी पेंट का एक कतरा नहीं मिलेगा। सो यही स्मोक था जो लोगों को गर्म रखता था, एंड इस वुड को भी ना ऐसा एक प्रोटेक्टिव कोटिंग वुड सरफेस के ऊपर चढ़ते थे। तो जो भी चीज़ करते थे लोग, हर चीज़ के पीछे एक साइंस रहता था, और इतने थॉटफुल लोग रहते थे कि आपको मे भी किसी को भी ना
खुद के पिछले इंसेस्टर या जनरेशन के बारे में सोचने पे ना शायद से हमें मजबूर करेंगे, क्योंकि आज हमें हर चीज़ फिंगर टिप पे मिलता है। सो हम बहुत ही लेज़ी हो जाते। हमने तो लिटरली सोचना ही बंद किया। और इतने जो एक डिटेलिंग में लोग काम करते थे ना, शायद से हमारे जनरेशन में कोई मिलता हो। तो इस रूम में कुछ बड़े पॉट्स है यहाँ पे जो हमारे फैमिली में यूज़ होता था। ये जो बड़े पॉट्स है, ये वाला ये ब्रास के बने हुए हैं, ये वाला सिल्वर कोटेड है। ये जो हम बनाते हैं ना, लस्सी बनाने के लिए यूज़ होता है। और मेनली तो उसका प्रोडक्ट बटर है, बटर निकालने के लिए। उसके बाद बाई प्रोडक्ट लस्सी निकलता है उससे। ये यहाँ पे एक लोकल डिश होता है जान नाम का। जी, यहाँ पे एक लोकल डिश है जान नाम का, जो बड़े बड़े शादियों में या फंक्शंस में खाया जाता है ग्रुप्स में। तो उसके लिए जो बटर मेल्ट करना होता है वो इसी में होता है जी। बाकी कुछ और पॉट्स है अलग अलग मेटल के बने हुए। यहाँ पे कुछ हमारे पास हॉर्स पोलो के इक्विपमेंट्स हैं। तो हॉर्स पोलो अभी तो यूएस और वेस्ट में ज़्यादा फेमस है, बट हॉर्स पोलो हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसा है। यहाँ पे लोग सेंचुरी से खेलते आ रहे हैं। हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट होता है और हर गांव में एक छोटा सा पोलो ग्राउंड है जो कि काफ़ी सेंचुरीज पुराने हैं। जैसे तुर्तुक में भी यहाँ पे एक पोलो ग्राउंड है जो हमारे म्यूज़ियम से 20-30 मीटर के दूरी पे है, जो कि काफ़ी सेंचुरीज पुराने हैं। और कहा जाता है कि जो हॉर्स पोलो है वो या तो ओरिजिनेट हुआ था या पार्टली इसी रीजन में डेवलप हुआ था, बल्तिस्तान रीजन में। क्योंकि जो हॉर्स पोलो जो वर्ड है वो हमारे बल्ती वर्ड में भी यूज़ होता है। हम पोलो को किसी बॉल को रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, पोलो वर्ड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स है। एक सैडल है जो जूनिपर ट्री से बने हुए हैं और आइवरी कोटिंग लगा हुआ है, आइवरी एज पे। ये यारकंड नाम का एक शहर है सिल्क रोड पे जो काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, वहाँ से लाया गया है। ये एक ब्रिटिश मेड पोलो बूट्स है जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में बनाया गया था। और कुछ ऊपर अलग अलग और यहाँ पे कुछ और इक्विपमेंट्स है जो फार्मिंग के लिए यूज़ होता था। ये सारे वुडन मेड है, यहाँ के लोकल फार्मिंग में यूज़ होता था। प्लो वगैरह, शॉवल, प्लो, सिक्कल, ये सारे यहाँ पे हैं जी। इस रूम में कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट अटायर्स है। यहाँ ज़्यादातर जो कपड़े यहाँ पे ये शीप वूल से बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये दो फीमेल वेयर है, ये वाला मेंस वेयर है जो ओकेजन्स पे पहना जाता था। जी, ये लेडीज़ डालते थे पहले उस टाइम पे। ये वाला अभी भी कभी भी पहना जाता है। ये मेन वेयर है, शादी वगैरह कोई फंक्शन पे पहनते थे। ये जो जी गाउन पे। और ये वाला जो कोट है ये शीप स्किन से बना हुआ है, इंटायर स्किन से। ये विंटर में मेन लोग पहनते थे, ओवरकोट जैसा है। ये एक पश्मीना गोट का स्किन है। जो पश्मीना गोट एक गोट का ब्रीड है, आपको पता होगा, जो लद्दाख में ज़्यादातर आते हैं। उसका पूरा स्किन अलॉन्ग विद द फर निकाला गया है। और ये जो एजिड वीमेन होते थे, ओल्ड वीमेन, ज़्यादातर वो लोग पीठ पे ऐसे बैग पे पहनते थे। और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल शूज़ है जो अलग अलग लेदर से बने हुए हैं। ज़्यादातर शूज़ के जो सोल है वो याक लेदर से बने हुए हैं और जो फेस और साइड वाला पार्ट है वो आइपेक्स के लेदर से बने होते हैं। ये लड़कियों के औरतों के लिए, ये मर्द के लिए शायद, ये बच्चों के लिए। ये संदूक और ये एक ये रहा, दो वहाँ पे है। ये वुडन ट्रंक्स है, वुड के बने हुए हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें स्टोर होता था। इसमें कपड़े वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई और चीज़ भी स्टोर करते हैं। बेसिकली स्टोरेज ट्रंक्स है ये। और यहाँ पे हमारे पास क्रैम्पन्स है जो जूते के नीचे लगाया जाता है और ग्लेशियर पे चलने के लिए यूज़ होता है। ये एक जर्मन मेड क्रैम्पन्स है जो जी जो अर्ली 20th सेंचुरी में आई थिंक बना गया था। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग बल्ती हेरिटेज म्यूजियम।
I hope your viewers like the museum and your content. तो ये जो मकान है ये एक्चुअली हमारा एंसेस्ट्रल घर है और ये लगभग 140 साल पुराने हैं। ये जो मकान है ये यहाँ का बल्टी ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें बनाया गया है, जिसको केटर एंड क्रिबेज बोलते हैं। ये आपने देखा होगा इस आर्किटेक्चर का कुछ फीचर्स है, जैसे कि यहाँ के सीलिंग्स बहुत लो है, विंडोज़ बहुत छोटे हैं, डोर्स काफ़ी छोटे हैं। इनका रीज़न ये है कि ताकि रूम्स हीटेड रहे और उनको हीट करना आसान हो और बाहर से ठंडा हवा कम से कम आए। और एक और फीचर है, ये जो आर्किटेक्चर है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अगर कोई अर्थक्वेक आए तो इसमें ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा, ये यहाँ का पिलर है, ये वुड और स्टोन का मैश जैसा बना हुआ है और हर कोने पे और सेंटर में ऐसे होता है और ऊपर से ऐसे जो वुडन बीम से नीचे से भी है, ये सारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और कहीं अगर अर्थक्वेक शॉक आए तो थोड़ा हिल सकता है, बट हिल के वापस ओरिजिनल शेप में आएगा और कोई दीवार बाहर निकलेगा नहीं। Audio Jungle. ये मोटर पेसल है, इसमें चटनी वगैरह जो भी है कुछ चीज़ें कूटते थे, अलग अलग चीज़ें। ये ग्राइंडर जैसा है, इसमें नट्स वगैरह तोड़ा जाता था इसके ऊपर। Audio Jungle. एक स्टोर रूम है, इसमें हमारे पास 2 चैम्बर्स है जो बेसिकली ग्रैनरीज है, ग्रेन जिसमें स्टोर होता था। ये जो ग्रैनरी पेयर ऑफ ग्रैनरीज है और एक बाहर नीचे है, ये एक्चुअली हमारे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता था। जो हमारे परदादा जी थे गुलाम हैदर अशूर, वो लोगों को एज ए विदाउट इंटरेस्ट बेसिकली बोरो करा के देते थे, लैंड करके देते थे और जब भी उनके पास इनफ होता था तो वो लोग वापस करते थे। तो ये जो पर्टिकुलर चैम्बर है, ये जैसे आप देख सकते हैं चुरुंखा नाम का एक गाँव है, वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व होता था। वो लोग आते थे, फिर लेके जाते थे, फिर उनके पास जब इनफ होता था तो वो लोग वापस करते थे। और ये जो यहाँ पे मग्स है, ये मेजरिंग मग्स है, जग्स, ये 2 kgs इसमें भर सकते हैं आप। ये 1 kg का इसका कैपेसिटी है। उसमें ये जो मकान है ये भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं वुड के फ्रेमवर्क्स बना हुआ है और उसके अंदर पत्थर का इनफिलिंग है। तो इससे जब भी कोई ऐसे अर्थक्वेक शॉक आता है तो ये जो वुडन फ्रेम्स है ये दीवार को ऐसे पकड़ के रखता है। तो अगर कोई शॉक आए तो दीवार बाहर नहीं आएगा, ऐसे अंदर ही रहेगा। खाने इससे डब्बे बने हुए हैं। जी और ये जो स्ट्रीट्स जहाँ से हम जा रहे हैं, ये फरोल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट है। आप देख सकते हैं पूरे पतली गलियाँ हैं और पुराने घर हैं। ये मकान भी उसी आर्किटेक्चर में बनाया गया है, केटर एंड क्रिबेज। जैसे आप इसी पैसेज में आप एंटर करोगे तो आपको फील होगा ठंडा हवा ज़मीन के अंदर से निकलते हुए। ये सारे स्टोरेज रूम्स है सर। तो ये जो रीजन है कोई 20-30 मीटर रेडियस का एरिया है जहाँ पे ज़मीन के अंदर से ठंडा हवा निकल रहा है। जी। और ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये इस रीजन का एपिसेंटर है जहाँ से सबसे ज़्यादा हवा निकल रहा है। लोगों ने ये चीज़ लगभग 300 साल पहले डिस्कवर करा था और उन्होंने ये जो रूम्स है यहाँ पे छोटे रूम्स है, स्टोरेज रूम्स, ये उन्होंने बनाए और तब से अभी तक इनको एज ए फ्रिज की तरह यूज़ करते आ रहे लोकल लोग। जी। इस चीज़ की खासियत ये है कि इस जगह की खासियत ये है कि ये जितनी गर्मी होती है ना बाहर, यहाँ पे आपको और ज़्यादा ठंडा लगेगा। जी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब है तो आपको उसका डिफरेंस कम पता चलेगा कंपेयर टू अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी। और एक और चीज़, यहाँ पे विंटर में मौसम हवा थोड़ा गर्म लगता है। जी। यहाँ पे थोड़ा गर्म हो जाता है विंटर में, समर में ठंडा हो जाता है और विंटर में गर्म हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो रीजन है ये पहाड़ के जस्ट नीचे है, तो इस पूरे स्लोप में ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थरों से भरे हुए हैं। इवन ये जो बंकर्स हैं, छोटे रूम्स, इनके नीचे भी ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स भरे हुए हैं जिनके बीच में गैप्स है जो काफ़ी नीचे तक अर्थ के नीचे तक जाता है और कहीं और निकलता है। और इन्हीं गैप्स के थ्रू एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। तो चूँकि
अर्थ के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि अर्थ एक इंसुलेटर है। और बाहर का टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। समर में बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, विंटर में काफ़ी सर्दी होती है, बट अंदर का टेम्परेचर तो सेम है। तो जो हवा बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है, मतलब थ्रू आउट द ईयर 0 के आसपास ही रहता है। मतलब या तो बहुत छोटे रेंज में वेरी करता है, -5 लेट्स से -5 और +5 के बीच में वेरी करता है। तो जब यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, बाहर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो 0 डिग्री का हवा बहुत ठंडा लगेगा, और जब बाहर -15 होगा तो उसमें 0 डिग्री का हवा काफ़ी गर्म लगेगा। जी, तो ऐसा मैकेनिज्म है इसका। जी, Audio Jungle. ये ये एक कोल्ड स्टोरेज रूम है जिसको अभी हम दिखाएंगे अभी। जी जी, ये नेचुरली एयर कंडीशन रूम्स है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ इसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वही बोल्डर्स है। इनके बीच में गैप्स है जो काफ़ी नीचे तक जा रहा है और यहीं से हवा आ रहा है। तो तभी लोगों ने ये जो गैप्स है खुला छोड़ा हुआ है ताकि हवा का फ्लो होता रहे यहीं से। इसके नीचे एक और चैम्बर है, 3 फीट डीप है लगभग। ये इस रूम से भी ठंडा है, और बेसिकली ये एक डीप फ्रीज़र की तरह है, और एक इसको आप इस रूम को फ्रिज की तरह मान लीजिए। सर, आपने ये 1999 वॉर के बारे में सुना होगा, कारगिल वॉर। वैसे तो नाम कारगिल का पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे भी काफ़ी ज़ोरदार हुआ था वॉर। और यहाँ पे 99 में तो फ्यू मंथ्स के लिए तो पूरा काफ़ी डेवास्टेटिंग वॉर हुआ था। गांव के हर कोने में शेलिंग हुआ था। कुछ महीने के लिए तो लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, बट जो शेलिंग है वो वॉर के बाद भी 3-4 साल तक तो कंटिन्यूस रहा था। तो लोग अलग अलग बंकर्स में छुपते थे, और ये जो हम दिखाने जा रहे हैं ये हमारी फैमिली का रिफ्यूज बंकर है, जहाँ पे जब भी शेलिंग होता था तो फैमिली आके यहाँ पे रिफ्यूज लेते थे। जी, ये अंडरग्राउंड में बनाया गया है इसको। ये इसके दीवार पत्थर के, बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए हैं। उसका जो छत है वो मोटे ऐसे पॉपुलर के बीम से बने हुए हैं, जो टाइटली प्लेस किया गया है। उसके ऊपर ज़्यादातर घरों का जो यहाँ पे घरों का जो छत होता है वो मिट्टी का होता है, लकड़ी के ऊपर मिट्टी डाला जाता है। बट इसका बंकर का जो छत है वो जो बड़े बीम्स के ऊपर बस पत्थर के स्लैब रखे हुए हैं। लगभग 3 फीट इसका थिकनेस है, क्या बोलते हैं, रूफ़ का, जो कि प्योर पत्थर है। और उसके ऊपर ऐसे जो रबल्स रखा गया है ताकि लोगों को पता नहीं चले कि यहाँ पे कोई घर है। जी जी, भैया Audio Jungle. ये सर, ये बंकर, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनमें जो गांव में पड़े हुए थे, जो उस वार के टाइम से पड़े हुए थे। ये कुछ मशीन गन के बॉक्स है, उसके एमिनेशन के बॉक्स, ये अलग अलग। आप लोगों ने खुद बनाया? जी जी जी, ये मतलब रिसेंटली बनाई है? वॉर के टाइम पे, मतलब 1999 के टाइम का या उससे पहले का? 99 के टाइम पे ही हुआ था। उस टाइम आप लोगों ने बनाया? जी जी जी। तो यहाँ पर कितने लोग रह पाते हैं? वहाँ के टाइम पे तो सब घुस के रहते थे। जब शेलिंग हो रहा है तो आपको कंफर्ट तो नहीं चाहिए, आपको बस एक छुपने की जगह चाहिए। नेचुरल, ये जो बंकर है ये नेचुरल कोल्ड स्टोरेज के जोन के अंदर बनाया गया है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से भरे हुए थे, तो पत्थर का छत, हर चीज़ पत्थर का यूज़ करना यहाँ पे कन्वीनियंट था। और दूसरी चीज़, क्योंकि समर में वार हो रहा था और विंटर में भी कभी भी होता था, और ये जो जगह है ये एयर कंडीशन है, विंटर में भी इतना ही रहेगा। विंटर में जब बाहर -15 होगा तब भी यहाँ पे 0 के आसपास रहेगा। तो मतलब विंटर में काफ़ी गर्म रहेगा बाहर के कमरे में, समर में काफ़ी गर्म रहेगा, सॉरी ठंडा रहेगा। तो जब बहुत सारे लोग इसमें क्राउडेड होकर रहेंगे तो समर में गर्मी होगी, बट इसमें जो कूलिंग इफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी
और ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है यहाँ पर सफोकेशन काइंड ऑफ वेंटिलेशन का है, यही दरवाज़ा खुला रख सकते हो, वेंटिलेशन तो होगा। थोड़ा सा है ना। जी जी। Audio Jungle. ये पैसे लगाए हुए हैं, पैसे ये भी है, क्या है? ये सर जो वो नहीं होता टैंक हम्म, के अंदर जो गोली डाला जाता है उसका केस है। Audio Jungle. वो यहाँ के गिरे हुए हैं क्या ये लोग? हाँ ये सब चीजें। जी जी, वॉर के टाइम का। Audio Jungle. सर अभी आप लोग कल यहाँ पे तुर्तुक तशरीफ़ लाए थे, तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे आने के बाद सारा रूम जो है आपने देखे हैं सर, और आप यहाँ पे नाइट स्टे किया हुआ है। तो हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है सर जी, जितना हो सके इस तुर्तुक के ऑर्गेनिक चीज़ और जितना भी जो ऑर्गेनिक खेती बाड़ी वगैरह और जितना भी फल फ्रूट्स वगैरह जो यहाँ पे उगते हैं वो सारा अभी आपने वीडियो बना दिया सर, अभी आप इंटरनेट पे या यूट्यूब पे लगा दीजिए सर। तो हमारा तुर्तुक का ये जितना भी हो सके आप इसको जो है ना सर उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टूरिज़्म लाइन में जो है जब तक आप लोग साथ नहीं देगा तब तक हम लोग जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कल आप तशरीफ़ लाए थे सर, आप खुद ने जो है गांव देखे हुए, आपको कैसा लगा सर जी? वो खुद आप ही बता सकते हैं, ठीक है सर। तो अभी आप लोग जाने का समय निकल गया सर, तो इसलिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो पे आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जितने भी गेस्ट आए उन सबको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और हमारा फ़ोन नंबर शेयर कीजिए सर, क्योंकि ये तुर्तुक में जो है हम पूरा रॉयल फैमिली रहते हैं यहाँ पे, ठीक है सर जी, रॉयल प्लेस। और अभी आपने बल्ती हेरिटेज हाउस वगैरह देखा, नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट देखा, कूल स्टोरेज देखा और इंडो पार्क का जो है पूरा व्यू पॉइंट देखा आपने। तो कुल मिला के जो है आप लोगों को अच्छा लगे होंगे सर, मुझे इतना उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे होंगे, क्योंकि बीच बीच में आपने जब वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैंने आपको गाइड करके बताया था सर यहाँ पे ये चीज़ उगते हैं, ये चीज़ लगते हैं, और यहाँ पे जो है जितना भी वेजिटेबल्स वगैरह उगते हैं वो सारा इंडियन आर्मी के लिए सप्लाई में भी जाते हैं। तो इंडियन आर्मी के साथ गाँव वालों का रिलेशन बहुत तगड़ा है सर जी। तो इसीलिए हम आपसे एक बार फिर अपील और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 10 रूम है सर, जितने भी जो गेस्ट आएगा तो सब के साथ हमारा कांटेक्ट करा दीजिए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम मेरा फ़ोन नंबर दे रहा हूँ सर अभी आपको 9469541085 8899199688 पर आप कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कीजिए और तुर्तुक में आने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तुर्तुक जो है पूरा नुब्रा वैली में सबसे पहले जो खेती बाड़ी वगैरह होते हैं वो अपना तुर्तुक में होते हैं। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पर जितना हो सके नाइट स्टे देने की आप कोशिश कीजिए। हमारी तरफ से आपको यही रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू सर।